हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये है हमारे चैनल का नवा वीडियो। दरअसल कल हुआ क्या था, कल हमने कुछ शेयर को सेल किया था हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। तो उसकी वजह से हमारे अकाउंट में 60 से 70 हजार रुपये फ्री मनी आ गया, यानी कि पैसा था। तो अब आपको पता ही है, जब भी किसी इन्वेस्टर के पास थोड़ा सा भी पैसा जाता है तो वो क्या करता है, वो फिर से अगले दिन किसी नए शेयर में बाइंग कर लेता है। और आज हमने भी सेम वही किया। आज हमने कुछ शेयर बाई किए, 3 से 4 शेयर हमने बाई किए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो शेयर हमने कल सेल किए थे, तकरीबन उनमें कितना प्रॉफिट मिला। तकरीबन सब शॉर्ट टर्म के शेयर थे। और आज जो हमने बाइंग किए, इन्हें मैं लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से मैंने खरीदा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया मेरा मतलब फिर भी 2 साल है, तकरीबन 2 साल तो मैं मान के चलता हूँ। 2 साल तो मैंने रखूंगा इसे, और 2 साल बाद ये थोड़ा बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं तो मैंने और भी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इन्हीं के बारे में आज बात करने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी शेयर मैं आपको बताऊंगा, अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप भी उन शेयर को खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मैंने उन शेयर को बाय किस वजह से किया है। जब आप ये चीज समझ जाओगे तब आप भी इस लायक बन पाओगे कि आप भी कोई अच्छे शेयर को पिक कर पाओगे, जिसकी वजह से आप हमेशा जब भी कोई शेयर को चुनोगे तो अच्छे शेयर को चुन पाओगे। बस आपको वो तरीका आना चाहिए, ना कि ऐसा कि किसी ने बता दिया और हमने खरीद लिया। ऐसा कभी नहीं करना। तो मैंने जो शेयर आज खरीदे वो मैंने अपनी मर्जी से खरीदे हैं, और मेरे उनके पीछे मेरी खुद की रिसर्च है। तो आप बात कर लेते हैं हमारे शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हमने कौन से शेयर कल सेल किए थे। तो कल के दिन हमने जो बेचा वो एक तो था HDFC गोल्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि शुरुआत के वीडियो में मैंने अपने HDFC गोल्ड के बारे में बताया था कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने शेयर को बाय कर लिया है। शेयर तो नहीं, ये ETF है। तो इसमें हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं खरीदा था, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मैंने इनकी क्वांटिटी ली थी। तो इसमें मेरा 25,000 इन्वेस्ट हुआ था। तो मैंने तकरीबन 1100 रुपये के आसपास मिल रहा था, तो मैंने वो बेच दिया। तो एक तो था HDFC गोल्ड। तो 25,000 तो वो फ्री हो गए, और तकरीबन 1000 का ऊपर का प्रॉफिट साथ में आ गया जो। और इसके बाद हमने जो दूसरा शेयर बेचा वो था इंडसइंड बैंक। तकरीबन इसमें हमारा 14,000 इन्वेस्ट था, और ये मैंने खरीदा था शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मतलब मेरे को इससे ज़्यादा 10 से 15 दिन के हिसाब से मैंने इसे खरीदा था, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, और आया भी था। तकरीबन इसमें 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट उस समय चल रहा था। तो देखा जाए तो क्वांटिटी भी काफी छोटी थी, 10 शेयर ही थे, 14,000 का इन्वेस्टमेंट था, और 500 का तकरीबन प्रॉफिट आ रहा था। उसके बाद मेरा इसमें विश्वास था, तकरीबन यहाँ 1000 तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसमें रुका हुआ था। उसके बाद इजराइल और हमास का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चला, तो आपको पता है थोड़ा मार्केट गिरा था। तो उसके बाद ये फिर से गिर गया, और थोड़ा माइनस में भी चला गया था। अब कल के दिन मैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट में दिखा, तो मैंने इसे वापस बेच दिया। अब इसे बेचने का छोटा सा रीजन था कि जब भी आप कोई शेयर, एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, मैं आपको बहुत अहम पॉइंट बताता हूँ। जब भी आप कोई शेयर छोटे टाइम के लिए खरीदें, जैसे 10-15 दिन, मतलब छोटे टाइम के लिए, और उसमें अगर आपका जो सोचा हुआ अमाउंट नहीं आता है, तो आपको उस शेयर से फटाफट निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा तो 10-15 दिन के लिए, फिर भी आप उसे सालों साल अपने पोर्टफोलियो में पटक के रखे हो, वो गलत पड़ता है। ऐसा होता है कि सिर्फ हमारा पैसा फंसता ही है और कुछ भी नहीं होता है। और हम जो दूसरे शेयर हैं, अच्छे शेयर, उनमें भी नहीं खेल पाते हैं। तो उस समय मैंने 500 का प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसके बाद नीचे आ गया, और जैसे ही वापस ये ऊपर की तरफ जाने लगा, अब जो मेरी पुरानी कैलकुलेशन थी, जो भी मैंने उस समय चार्ट पैटर्न देखा था, जो समझा था, वो सब पुरानी बातें हो गई। तो इसी वजह से मैं इस शेयर से बाहर निकल गया। तो इसमें मैंने 14,000 में फ्री कर लिए। इसके बाद हमने जो अगला शेयर बेचा वो था एस्ट्रल पाइप। अब देखा जाए तो एस्ट्रल पाइप बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन इसे हमने देखा जाए तो साल भर से भी ज्यादा हो गया इसमें मैं बाइंग किए हुए। तो उस समय हमने इसे खरीदा था, और देख सकते हो आप, इसमें 40% का प्रॉफिट था। अब वो तो हमारी गलती थी कि हमने इसमें सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए थे, इसलिए सिर्फ 4,000 ही मिल रहे हैं। अब सोच लो, अगर आप उससे 1 लाख भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो समझ लो आज 40,000 तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो उस हिसाब से हमने फिर भी कुछ जो भी मिला ठीक है। तो इसका 4,000 हमने बुक किया, और 10,000 इसके अंदर खुद का था। तो इन्वेस्टमेंट वो पैसा भी बाहर आ गया, यानी कि 14,000 रुपये इससे भी फ्री हो गए। तो इस तरीके से हमने शेयर्स बेचे और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी। तकरीबन इससे हमारा पास 60 से 70 हजार रुपया फ्री हो गया। थोड़ा बहुत पैसा पहले से भी था, तो मिला के 60-70 हजार हो गया। अब बात आती है खरीदने की। तो हमने कौन से शेयर खरीदे? तो एक शेयर तो हमने कल ही बाई कर लिया था, जिसका नाम था अपोलो माइक्रो सिस्टम, जिसे हमने 97 रुपये पे खरीदा था, और आज इसका हाई गया था 104 रुपये, यानी कि 104 रुपये तक भी शेयर गया था। तकरीबन हमें मिल रहा था 700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इसमें मिल रहा था। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, ये थोड़ा सा हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा था, तो हमने इसे वहां पे नहीं बेचा और थोड़े लंबे टाइम के लिए रख लिया। उसके बाद ये नीचे आ गया, आपको दिख ही रहा होगा। अब आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 100 रुपये से नीचे वाले शेयर, तो बहुत जल्द 100 रुपये को क्रॉस कर जाएंगे। तो उनमें मैंने एक शेयर का नाम अपोलो माइक्रो सिस्टम भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने इस शेयर का नाम लिया था, थोड़े दिन पहले बनाया था। तो मैंने ये भी बोला था कि मैं इसके खरीदूंगा, तो मैंने वो खरीद लिया था कल, और आज हमें प्रॉफिट भी दिख रहा था।
आज ने इस तकरीबन मैंने इसे बड़े प्रॉफिट की वजह से रख लिया था, क्योंकि आने वाले टाइम मुझे लगता है ये शेयर और भी ऊपर जाएगा, इसी वजह से मैंने इसे खरीदा था। तो ये हो गया अपोलो माइक्रोसिस्टम, जो कि डिफेंस सेक्टर कंपनी का एक शेयर है। इसके बाद जो हमने दूसरा शेयर खरीदा तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वार्ड इन मोबी का शेयर खरीदा। इसकी हमने 200 क्वांटिटी खरीदी 48 रुपये के शेयर प्राइस पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सरकार किस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, सेम उसी वजह से मैंने इस शेयर को खरीदा, क्योंकि ये कंपनी भी उसी सेक्टर में काम करती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो इसी को देखते हुए मैंने इसको खरीद लिया है। और इसका शेयर प्राइस काफ़ी छोटा था, 48 रुपये के आसपास, तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी मिल गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे ये शेयर प्राइस आपको 100 रुपये के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जाएगा जरूर। और फिर दूसरे नंबर पर जो मैंने खरीदा है वो दिख रहा होगा ब्लिस SSGVS। तो ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जिसके मैंने 100 शेयर खरीदे हैं तकरीबन 98 की शेयर प्राइस पे। तो इसकी भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, तो मुझे इस पर भी विश्वास है। इसके फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसी वजह से मैंने इसे खरीदा, क्योंकि ये इस तरह के जो फंडामेंटल वाले शेयर होते हैं यही आने वाले टाइम पे बड़े रिटर्न देते हैं। और फिर इसके बाद मैंने खरीदा HLV लिमिटेड। हालांकि इसे खरीदने में मैंने काफ़ी सोचा कि इसे मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, पर इसका शेयर प्राइस देखते हुए मैंने इसे खरीद लिया। अब 200 क्वांटिटी में मेरे इसमें ज़्यादा 4,000 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं है, 4,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, इसी हिसाब से मैंने इसे शेयर को खरीद लिया। हालांकि इसके फंडामेंटल थोड़े सही नहीं है, ये कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग भी और इसके प्रॉफिट भी नहीं इतने ज़्यादा है, पर फिर भी ये होटल बिजनेस से रिलेटेड है। तो मैंने इनके होटल के देखा है इनकी वेबसाइट पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका बिजनेस। और देखा जाए तो आने वाले टाइम पे होटल इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी इन फ्यूचर हमारे इंडिया की, तो इसी हिसाब से मैंने इस कंपनी को खरीदा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ा शेयर नीचे जाता है, तो मैं इसमें थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। इसके बाद मैंने खरीदा मॉर्फिन लैब। मॉर्फिन लैब के बारे में तो शायद आप भी जानते होंगे, ये एक फार्मा सेक्टर की ही कंपनी है। इसके मैंने 300 शेयर खरीदे हैं 33 रुपये की शेयर प्राइस पे। और आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा प्रॉफिट इस वक्त 450 रुपये आज ही आ गया। हालांकि दिन में तो यहाँ पे मुझे 700 रुपये तक का भी प्रॉफिट दिख रहा था। तो इस हिसाब से तो ये थे मेरे आज के जो खरीदे हुए शेयर। सभी शेयर छोटे हैं, स्मॉल कैप है, और इन सबका मार्केट कैपिटल काफ़ी छोटा है। तो इन शेयरों में देखा जाए तो काफ़ी रिस्क भी रहेगा, पर मैं सोच समझ के ही इन्वेस्ट करता हूँ हमेशा। सबके मेरे हिसाब से सबके फंडामेंटल मैंने चेक किया है, और सभी शेयर काफ़ी अच्छे हैं, और इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो आज आपने हमारे शेयर्स देखे होंगे जो हमने बाइंग किए थे। इन सभी शेयरों में हमारा नजरिया 1 से 2 साल का है, और जो शेयर समय के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे। तो ये आने वाले टाइम पे हो सकता है हम उन्हें रख दें 10 से 20 साल के लिए भी रख सकते हैं, और समय के साथ हम इनमें अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। और जो शेयर गिरावट आएगी तो उनमें हमने एवरेज भी करने के लिए तैयार है। अब आपको मैं यहाँ पर एक सलाह दे देना चाहता हूँ कि जो भी शेयर्स थे ये सब स्मॉल कैप कंपनी के शेयर है, छोटे शेयर है, इनका मार्केट कैपिटल भी छोटा है, तो इसकी वजह से इनमें जब भी गिरावट आती है तो बहुत बड़ी गिरावट आती है, ये आप बात याद रखिएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आप इन्हें बाइंग कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के छोटे छोटे शेयर में रिस्क लेता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। तो मैं इस हिसाब से इन्हें बाय करता रहता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है। अब वैसे मैं आपको मना इसीलिए कर रहा हूँ खरीदने से, क्योंकि जब भी हम किसी और की सलाह से कभी शेयर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो हम शेयर में टिक नहीं पाते हैं। और जो रिस्क हम खुद से लेते हैं, खुद के दम पे लेते हैं, भाई कोई शेयर हमने खुद से ढूंढा है तो उसमें टिकना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। भले उसमें गिरावट आ जाए उस शेयर में तो भी आप टिक सकते हो। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कहीं भविष्य में आपका नुकसान हो जाए, इसी की वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ। और जो मैंने खरीदे हैं तो मुझे पता है मैं कितना बड़ा रिस्क उठा सकता हूँ, तो मैं अपने रिस्क को देखते हुए ही अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ। भाई मुझे पता है इस शेयर में मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये जीरो भी हो जाता है, मुझे इसमें 1 रुपया भी नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूँ उस रिस्क को उठाने के लिए। पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के इशारे पे अपना मतलब अगर रिस्क ले कैपिटल का तो वो सही नहीं है। तो हिसाब से मेरी सलाह होगी, तो जब भी शेयर खरीदें, चाहे आप छोटा शेयर खरीदें, मिड कैप शेयर खरीदें या फिर लार्ज कैप शेयर खरीदें, आप खुद की रिसर्च जरूर करें, उसी के बाद शेयर्स खरीदें। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर नए नए शेयर्स दिखाते रहते हैं। अब आपको करना क्या है, उन शेयर में खुद की रिसर्च भी साथ में करते रहना है। अब आज जो मैंने शेयर्स बताए, अब आप एक बार इनमें खुद की रिसर्च करिएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, आप इनके फंडामेंटल्स एक बार चेक करिएगा, और इनके बारे में गूगल पे न्यूज भी पढ़िएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर्स कितने पानी में है और कितने ऊपर हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे इन शेयर्स में इनका फ्यूचर क्या है, ये ऊपर जा सकते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से तो इनमें तेजी आएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी अपोलो माइक्रोसिस्टम का उदाहरण दिया था, मैंने कुछ टाइम पहले अपने वीडियो में बता दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें तेजी आएगी, और वो आई भी सही, और आज ये 100 रुपये के ऊपर जा चुका है। और हालांकि बाद में मार्केट बंद होने तक ही नीचे आ गया था, पर हाँ आने वाले टाइम पे फिर से आपको ये एक बार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में आपको रिसर्च करनी होती है। भाई शेयर मार्केट में जब तक आप इसके एक्सपर्ट नहीं बनोगे, मास्टर नहीं बनोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि शेयर मार्केट में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा काम करने हम यहाँ पर आए नहीं है। शेयर मार्केट है, यहाँ पे खरबों रुपए पड़ा रखा हुआ है, और अब आप कितना रुपया यहाँ से निकाल सकते हो ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा। तो
हम हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे शेयर मार्केट के बारे में, और आने वाले टाइम पे आपको और भी बड़े बड़े रिटर्न कमा के दिखाएंगे कि किस तरीके से शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।